गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अकाउंटिंग रेशियो के कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें हमारे पास एक बुक है जिसका क्वेश्चन नंबर 58। अ फर्म्स करेंट रेशियो इज 2.5:1. इट्स क्विक रेशियो इज 1.5:1. If current liabilities are रुपीज 90,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द करंट एसेट्स एंड स्टॉक। यानी कि करंट रेशियो आपको दे दिया गया है, क्विक रेशियो आपको दे दिया गया है, करंट लायबिलिटीज़ भी आपको बता दी गई है, आपसे करंट एसेट्स और करंट स्टॉक पूछा गया है। तो जब करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, करंट एसेट्स इज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़, हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग ये देखेंगे। करंट रेशियो आपको दिया गया है 2.5:1, करंट लायबिलिटीज़ 1, करंट एसेट्स 2.5, करंट लायबिलिटीज़ 90,000, करंट एसेट्स निकालने के लिए हम लोग करंट लायबिलिटीज़ के लिए करंट लायबिलिटीज़ को 2.5 से अगर इंटू कर देंगे तो हमें करंट एसेट्स मिल जाती है, क्योंकि आपको पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। दैट मीन्स जितनी हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ है उसका 2.5 गुना एसेट्स होनी चाहिए, तो इसलिए हम लोग ने इसको मल्टीप्लाई किया है। क्विक रेशियो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1.5:1। करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी 90,000 बताई जा चुकी है। लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए 90,000 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 1,35,000। अब स्टॉक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट एसेट से लिक्विड एसेट्स अगर माइनस कर देते हैं तो हमें स्टॉक मिल जाता है, क्योंकि करंट एसेट्स में अगर स्टॉक एंड प्रीपेड माइनस कर देते हैं तो हमें लिक्विड एसेट्स मिल जाती है, और लिक्विड एसेट्स में अगर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस कर देते हैं तो करंट एसेट्स मिल जाती है। तो दैट मीन्स स्टॉक निकालने के लिए इसमें से माइनस करना पड़ेगा, इसलिए जो भी दोनों चीज़ें आप निकाल चुके हैं करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स, इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो हमें स्टॉक मिल जाएगा। 2,25,000 माइनस 1,35,000 इज इक्वल टू 90,000, ये आपका स्टॉक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। ये सीबीएसई बोर्ड में लास्ट ईयर आया हुआ है, 2018 में आया हुआ था। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुंदन लाल लिमिटेड, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर्स 2018-19 एंड 19-20। 2018 और 19-20 दो का दिया है, मैं सिर्फ आपको 2018 और 19 का दिखाऊंगी। 2019 और 20 का आप खुद से करेंगे, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। 2018-19 का मैं बताने जा रही हूँ, 19-20 का आप सेलेक्ट करेंगे। इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च को आपको दे दी गई है, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक 7 लाख रुपीज़। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मीन्स होता है सेल्स, सेल्स आपके पास है 50 लाख रुपीज़। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पर आपको ये बोला गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%, 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कहते हैं। 25% है ग्रॉस प्रॉफिट, इसका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% है। इन द ईयर 18-19 इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 2 लाख रुपीज़। यहाँ पर आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का पता होना ज़रूरी है, इसलिए 2018-19 में ये आपसे बोला गया कि इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय ₹2 लाख ₹2 लाख। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब COGS, एवरेज इन्वेंट्री मीन्स एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया है, तो आपके पास कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स दी है, सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो हमें COGS मिल जाता है। COGS इन 2018-19 में आपके पास सेल्स दी है 50 लाख रुपीज़, ग्रॉस प्रॉफिट आपको पास दिया है COGS का 25%, तो COGS का 25% निकालना पड़ेगा। कॉस्ट जब हमारे पास दी होती है और हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है तो 25% है, तो 25/125, 20% होता है तो 20/120 बोल देते। 50 लाख में से अगर हम इसका ये चीज़ सॉल्व करके निकाल लेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है 10 लाख रुपीज़। 50 लाख में से 10 लाख माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा
40 लाख रुपीज़ हमारा हो गया COGS। एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 5 लाख रुपीज़ और क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 7 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ आपको गिवन नहीं है, इसमें आप लास्ट वाली लाइन जो क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो आपके पास था इन द ईयर 2018-19 इन्वेंट्री इंक्रीज बाई 2 लाख रुपीज़, यानी लास्ट में 2 लाख रुपए से आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई थी, यानी कि वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया था। तो इसका मतलब इसमें से 2 लाख माइनस कर दे तो हमको ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, तो हमें आपका मिल जाता है एवरेज स्टॉक 6 लाख रुपीज़। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी मिल गया है, एवरेज इन्वेंट्री मिल गई है। तो ITR मतलब कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हम दोनों चीज़ें पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 6 कंप्लीट 2/3 टाइम उसका आंसर आ जाएगा।